ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल एंड साइड्स है ना, वो किस किस के बीच में रेशियो होता है, भुजाओं और कोण के बीच का जो एक रेशियो है, अनुपात है, उसकी इसमें हम यही पढ़ते हैं। तो इसमें हम त्रिभुज किसकी कौन सी त्रिभुज की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज होता है हमारे सामने, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हम सबको ऐसे पता है कि ये वाला ये क्या होता है, आधार, जिसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये वाला साइड क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और इस वाले साइड को क्या बोलते हैं, और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और इसमें क्या होगा कि इस एंगल और इसके जो साइड्स है इसके रिलेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो वैसे तो अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल गिवन है उसमें ये वाला बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बट जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ट्रिकी आता है, ये आता है कि हम जिस कोण, मान लो इस वाले एंगल को ले रहे हैं, अगर मैं इस एंगल को ले रही हूँ और ये एंगल जिस लाइन पे लाई करेगा वो बेस हो जाएगा, और इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नेबर चेंज, ठीक है। अगर यही मैं इस वाले एंगल की बात करती तो बेस क्या होता, जो अभी लंब है वो क्या हो जाता, और इसके सामने वाला क्या होता, मतलब इसमें बस चेंज क्या होगा, आधार और, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट। तो अभी हम मान लेते हैं कि एक एंगल ले रखे हैं, ये वाला थीटा, मैंने एक एंगल लिया वो है ये थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, कल बताया था ना, थीटा एक अननोन एंगल होता है, क्या होता है, जिसका वैल्यू अभी हमें नहीं पता। थीटा एक अननोन एंगल है और मैंने इस एंगल को क्या ले लिया, थीटा लेट कर लिया। अब थीटा के सामने वाला क्या होगा, और जिस पर थीटा लाई कर रहा है उस लाइन को क्या बोलेंगे, ओके। तो ये मैं इसका नेम कर दूं ए बी और सी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, समझ में आया, सॉरी बोले। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस का क्या होता है उल्टा, और ये क्या हो जाएगा एच अपॉन में, और टेन का उल्टा वो क्या हो जाएगा बी अपॉन में। ये हमारे वो रेशियोज है जो बताते हैं रिलेशन बिटवीन टू साइड और एंगल, है ना। देखो यहाँ पे एंगल निकल जाएगा, अगर एंगल गिवन है तो हम उसके साइड्स फाइंड कर सकते हैं, अगर साइड्स गिवन है तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक रेशियो है ना, किस किस को ये समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट, मुझे नहीं आ रहा समझ में, ओके। तो ये याद करने के बाद मैंने तुम्हें एक सारणी है, टेबल दिया था ना याद करने के लिए, जिसमें बहुत सारी वैल्यू गिवन थी, 1 2 3 4, 0 30 45 60 90, 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, ये मेरा ए की वैल्यू है, ए एक एंगल है। अगर मान लो ए, यहाँ थीटा भी रख सकती हूँ, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इस चीज को याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन याद कर लो। क्या बोला था मैंने, साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है,
होता है। साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब इसी का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। कॉस का में क्या करना है, जो ये वाली वैल्यू ऐसे लिखा है इसको उल्टा लिख दो, 1 0। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था tan थीटा निकालना। अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो कल बताया था ना tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगी, अगर थीटा की वैल्यू 0 तो tan 0 डिग्री रखूंगी तो साइन भी 0, साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। अब tan 0 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 क्या होता है? 0 और cos 0 1। अगर हम 0 को किस संख्या से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ओके, अगर मुझे tan निकालना है 30 डिग्री, मुझे निकालना है tan 30, तो क्या लू? साइन 30 अपॉन में cos 30। अब बताओ साइन 30 हाफ, cos 30 2 से 2 चला गया, क्या बचा? 1 अपॉन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके, ऐसे ही अगर मुझे निकालना है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? साइन 45 अपॉन में cos 45। और साइन 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू √2 से √2 गया, क्या है आंसर? तो यहाँ क्या आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? और इसकी वैल्यू इंफिनिटी। ऐसे ही निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? साइन का उल्टा कॉसिकेंट। साइन का उल्टा क्या आता है? कॉसिकेंट थीटा। मैं तुम्हें यह बता रही हूं, जो कॉसिकेंट थीटा होता है वो 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। अगर मान लो मुझे साइन निकालना है 0 डिग्री पे, अगर मुझे निकालना कॉस कॉसिकेंट 0 डिग्री निकालना है तो क्या होगा? 1 अपॉन में साइन 0 है ना, और कॉसिकेंट 0 डिग्री 1 अपॉन में साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? और अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? इंफिनिटी आता है। नॉट डिफाइंड क्या आएगा? ऐसे ही साइन का उल्टा कॉसिकेंट होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 2 होगा ना। हाफ का उल्टा क्या होगा? ऐसे ही अगर इसका उल्टा क्या होगा? यहाँ लिख दो √2। इसका उल्टा और इसका उल्टा 1। ऐसे ही सेकेंड थीटा क्या होता है? सेकेंड थीटा क्या होता है? देखो लिख रही हूं मैं, सेकेंड थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में cos थीटा होता है। अगर सेकेंड 0 डिग्री ले रही हूं तो 1 अपॉन में cos 0, सेकेंड 0 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में cos 0 क्या होता है? आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसे ही cos 30 की वैल्यू 3 √3 अपॉन में 2 है, तो सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होगी? ऐसे ही इसकी वैल्यू 1 अपॉन में √2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर इसकी वैल्यू हाफ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? और अगर इसकी वैल्यू 0 है, अगर cos 0 है, cos 0 है, cos 90 की वैल्यू 0 है, तो सेकेंड 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। ऐसे ही साइन 10 का उल्टा आप निकाल लोगे खुद से, कोई डाउट? यहां तक आप नोट डाउन करो तो क्लोज करो।